गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रही हूँ जो हम सबको हम सबको ये जानना ज़रूरी है। जो स्कीम हमारे देश के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है, वो स्कीम काफ़ी हेल्पफुल है। वो हमारी देश की सुरक्षा को लेकर हो, देश को की सेना को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो। तो ये काफ़ी अच्छा स्कीम है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, कभी कभी आप देखते होंगे कि अपने देश, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान ही हो, ठीक है, इंडिया चाइना ही हो, जो कि अभी रिसेंट में भी वॉर जैसा कंडीशन हुआ था। तो उस ऐसी कंडीशन आता है जिसमें हमको लगता है कि काश हम रहते वहाँ पे, हम ये कर देते, वो कर देते। लाजमी है ये बिल्कुल कि देश पे कोई भी आँच आता है, कुछ भी आता है, तो हमारे अंदर एक आग बबूला जैसा हो जाता है कि नहीं, हम भी ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और होना भी चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ों को रियल में इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ सरकार ने स्कीम लॉन्च की है जो कि काफ़ी फ़ायदा होगा, देश के लिए फ़ायदा होगा, हमारे देश की सेना को और स्ट्रॉन्ग बनाने की, जो कि हमारी सेना इतनी स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि किसी भी देश को, किसी भी पावरफुल कंट्री के लिए देश की सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देश की सुरक्षा कौन करता है? हमारी जो सेना है वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। उनको जितना हो सके स्ट्रॉन्ग बनाना, जितना हो सके यंग बनाना, वही एक ऐसी उससे क्या होगा कि हमारा देश एक पावरफुल कंट्री बन सकता है। उस चीज़ को लेकर के, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक योजना लॉन्च की, स्कीम लॉन्च की है। उसका नाम है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के बारे में मैं बताना चाहूँगी। इस स्कीम में मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, करेक्ट। वो चीज़ें आपको मैं बताऊँगी जो काफ़ी अच्छा, एक ब्रीफ में बताऊँगी, जिससे आप लोगों को पता चले कि आखिर अग्निपथ स्कीम है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि हमारी सेना को जितना हो सके यंग बनाना, जितना हो सके स्ट्रॉन्ग बनाना, जितना जो सैनिक अगर थोड़ी सी भी नंबर ऑफ सैनिक कम हो रहे हैं, उन चीज़ों को फील करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक को ध्यान में रखते हुए स्कीम लॉन्च की गई है, और इस स्कीम से काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और हमें जितना से जितना यंग टैलेंट को मौका मिलेगा देश की रक्षा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। और मुझे लगता है कि जितना हो सके आप पार्टिसिपेंट लें और जाएं और अपना कंट्रीब्यूशन दें, क्योंकि देश से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अगर आप देख सकते हैं देश की सेना जिस जोश से, जिस जोश के साथ काम करते हैं, अपना घर, ये सारी चीज़ें भूल करके उनके अंदर में एक ही चीज़ होता है कि देश की सेवा कैसी की जाए। वो अपनी जान का बलिदान देने में भी वो पीछे नहीं जाते हैं। तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। जितना हो सके हम अगर जितना से जितना हो सके हम उनकी अगर इज्जत करें, उनको मोटिवेट करें, और तो उनके लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया गया है। मंगलवार को ये स्कीम लॉन्च की गई थी, मंगलवार को। इस योजना को अग्निपथ स्कीम नाम दिया गया है। आप समझ सकते हैं अग्निपथ क्या होता है। वो पथ जहाँ पे एक अग्नि की तरह, एक जोश की तरह हम काम करें और हम दिखाएं कि हमारा देश किसी से कम नहीं है, और हम अपने देश के लिए किसी भी हद तक बलिदान देने में पीछे नहीं हटेंगे। तो यही है अग्निपथ स्कीम। अच्छा, इस स्कीम में जाने के लिए जो एज क्राइटेरिया दी गई है वो है 17.5 साल से लेकर के 21 ईयर के लोग इसमें जा सकते हैं। वो लड़की हो या लड़का, दोनों लोग एप्लीकेबल हैं, दोनों लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो ड्यूरेशन होगा इस स्कीम के तहत, जो जॉब का ड्यूरेशन होगा वो होगा 4 ईयर तक, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। तो 4 साल का ये नौकरी होगी।
आगे और मैं बताऊंगी, पहले ध्यान से सुने। 4 साल का ये जॉब होगा, उसमें ट्रेनिंग पीरियड भी दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर जो सैलरी होगी, फर्स्ट ईयर में जो सैलरी दी जाएगी वो 4.76 लाख का पैकेज होगा। अप टू 6.92 लाख का पैकेज 4th ईयर तक होते होते हो जाएगा। तो मतलब आप जब एंट्री करते हैं तो 4.76 लाख का पैकेज आपको मिलेगा। वो भी मैं बताऊंगी कैसे, पर मंथ कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। 10वीं पास होंगे। अगर मान लो कोई कैंडिडेट 10th है, राइट, 10th और 12th पास होना जरूरी। अगर 10th है तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 12th गवर्नमेंट करवाएगी। 12th उनका जो एजुकेशन है, 12th स्टैंडर्ड, वो गवर्नमेंट करवाएगी, ठीक है। ये पूरे होल 4 ईयर तक जो ड्यूरेशन होगा जॉब का, उसमें 6 मंथ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 6 मंथ का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। 4 वर्ष अगर मान लीजिए, और दूसरी बात एक मैं बता दूं, जो इस जॉब में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे अग्निपथ स्कीम के तहत, उनको अग्निवीर नाम से बुलाया जाएगा। तो जो भी हैं वो अग्निवीर हैं, ठीक है, तो उनको अग्निवीर के नाम से बुलाया जाएगा। तो 4 ईयर तक काल ख़त्म होने पे अगर मान लो कि कोई है जो 4 साल उनका जॉब ख़त्म हो गया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे अभी कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके एक चीज़ है कि अगर रेगुलर कैडर में आपको कंटिन्यू करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 25% कैंडिडेट होंगे जिनको रेगुलर कैडर में इंक्लूड किया जाएगा, और 75% लोगों को रिटायर किया जाएगा। तो अब वो 25% जिनको रेगुलर कैडर में इंक्लूड किया जाएगा, वो उनके जो जितने भी वर्क हैं, जो 4 साल के में वो जितने काम किए हैं, उनका एक डेटा होगा, उसके अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट किया जाएगा कि उनका पास्ट कैसा रहा है, वो कैसा काम किए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन किस लेवल का रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो पूरे 25% लोगों को हम रेगुलर कैडर में इंक्लूड किया जाएगा, और 75% लोगों को वो अपने घर जा सकते हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ बोला ही जाएगा कि आपको कंटिन्यू करना, नहीं, आपकी अगर इच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर कैडर के लिए, और फिर उसमें सिलेक्शन प्रोसेस के तहत आपको रेगुलर कैडर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद बेनिफिट उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने अग्निपथ स्कीम के तहत आपने 4 साल का जॉब किया, उसके बाद आप घर आ गए, राइट, तो ऐसे मत समझिए, उसके बाद भी आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। वो कोई भी डिफेंस की जॉब हो, या PSU हो, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, आपको उसमें इम्पॉर्टेंट रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें भी सरकार आपको हेल्प करेगी। तो आपका एक लेवल ही कुछ अदर लोगों से अलग हो जाएगा। तो और ये बोला जाएगा कि आप पहले सैनिक में थे। ये सोच के ही इतना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि कोई बोलता है कि हम डिफेंस में हैं। आप डिफेंस के लोगों को देखिए, उनके सोचने का नज़रिया, उनके काम की जो शैली होती है, वो सारी चीज़ें देखिए, आपको इतनी शानदार लगेगा वो कि आप लगेगा कि हाँ ठीक है, हम ऐसे लोगों से मिले। तो एक तो वो 4 साल का काम करके वो घर आएंगे, उनको स्टेट गवर्नमेंट हो, PSU हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उसमें उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा और उनको अग्निवीर नाम से बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो चीज़ें होगी, मान लीजिए उनको कैसे जो पेमेंट मिलेगा वो कैसे होगा। उनको 4 ईयर तक पेमेंट जो मिलेगा, फर्स्ट ईयर तक जो पेमेंट होगा फर्स्ट ईयर में वो 30,000 पर मंथ पेमेंट मिलेगा। लेकिन आप जानते होंगे कि PF जो फंड होता है वो भी उसमें कटेगा, ठीक है। तो फंड बेसिकली गवर्नमेंट कट करता है, लेकिन वो फिर दे देता है, आपको पता होगा। तो 30,000 अगर पर मंथ उनको पेमेंट मिल रहा है तो उसका 30% जो है वो PF में कट जाएगा, फंड के तौर पे कट जाएगा। तो उनका आप
समझ सकते हैं 30% अगर मैं बात करूँ 30,000 अगर सैलरी उनको पर मंथ मिल रही है, उसमें से 30% कट कर दीजिए तो 9,000 आपका पीएफ में चला गया फंड के तौर पे, तो आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी 21,000। ये फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आए तो उसमें क्या होगा, सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी पर मंथ, मैं पर मंथ की बात कर रही हूँ, पर मंथ 33,000 हो जाएगा। मतलब 3,000 इंक्रीमेंट हुआ पर मंथ सैलरी में, राइट। उसमें फिर से 30% सैलरी कहाँ जाएगी, पीएफ में, तो वो आप कट करेंगे तो इन हैंड 23,100 रुपीज़ मिलेगा। वैसे ही जब आप आते हैं थर्ड ईयर में आएंगे तो आपकी सैलरी पर मंथ 36,500 हो जाएगी। आप 30% उसमें से डिडक्ट कीजिए फंड के में, तो आपको मिलेगा 25,580 रुपीज़। अब आते हैं फोर्थ ईयर में, आपकी सैलरी पर मंथ 40,000 हो गई। अब फिर से 30% सैलरी डिडक्ट कीजिए, फंड में जाएगा, 12,000 सैलरी आपकी फंड में जाएगी पर मंथ, इन हैंड आपको 28,000 मिलेगा, करेक्ट। तो जो ये पूरा फंड जो कटा है, आप अगर ऐड करेंगे तो उसका जो अमाउंट होता है वो होगा 5,02,000 रुपीज़ होगा, ठीक है। 5,02,000 रुपीज़ होगा, वो आपकी सैलरी से ही कट हुई है, करेक्ट। वो आपके सैलरी को ही फंड में कट हुई है, लेकिन जितना कट हुआ है उतना ही गवर्नमेंट अब एडिशनल ऐड करेगा। और आप जैसे ही रिटायर होते हैं 4 साल के बाद, आपको 11,71,000 रुपीज़ आपको टैक्स फ्री होगा, कोई कट नहीं होगा उसमें, पूरा टैक्स फ्री होगा और आपको पैसा दिया जाएगा। ये जितना आपने फंड में पैसा कट किया था उतना और उतना ही पैसा गवर्नमेंट ऐड करके आपको जब आप जॉब से निकलेंगे तब आपको वो पैसा मिलेगा। तो अगर मैं बताऊं कि इस पूरे 4 साल में आपका अर्निंग कितना हुआ, ठीक है, तो अर्निंग जो हुआ पूरे 4 ईयर में, टोटल इनकम आपका जो होता है, टोटल इनकम जो आपका होता है वो होता है 4 ईयर में, पूरे होल 4 ईयर में 23,43,160 रुपीज़। तो आप अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख या 23 लाख बोल सकते हैं कि इस पूरे 4 साल में आपको इतना पैसा आपको मिलेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा स्कीम है और मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। देश की सेवा के पर्पज़ से हमें जो देश को एक यंग सेना बनाने के लिए, क्योंकि यंग टैलेंट जो होता है उसकी जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो फार बेटर देन जो एज के लोग होते हैं उनसे होती है। तो कुछ यंग सेना को बनाने के पर्पज़ से भी ये स्कीम लॉन्च की गई है। 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के कैंडिडेट जा सकते हैं, 4 साल का जॉब कर सकते हैं, 4 साल देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। फिर बहुत लकी होंगे जिनका जो जाएंगे और अपना जितना हो सके कंट्रीब्यूशन देंगे। मुझे लगता है कि देश की सेवा से बढ़ के कुछ नहीं होता। आप कुछ भी बन जाए, लेकिन जब देश की सेवा करते हैं उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। तो एक अच्छा स्टेप है जो सरकार ने लिया है। आपको भी सबको फ़ायदा उठाना चाहिए उस चीज़ का और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लेना चाहिए और जाना चाहिए। अगर आपको टैलेंट है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें 4 साल नहीं उससे ज़्यादा काम करना है, तब उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 25% लोगों का सिलेक्शन रेगुलर कैडर में भी होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इन 4 ईयर पीरियड में, इन 4 साल के जो पीरियड है, मान लीजिए उस 4 साल में कोई हमारी जो सेना है, अग्निवीर जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, कोई अग्निवीर शहीद हो जाते हैं, तो उनको सरकार सेवा निधि के तहत 1 करोड़ रुपया प्लस जो 11,71,000 प्लस और जितनी भी 4 ईयर में पेमेंट बनता है वो एडिशनल दिया जाएगा। तो पूरा मिला करके 1,23,43,000 रुपीज़ जो हमारे
अग्निवीर शहीद हुए उनको दिया जाएगा, जिन्होंने अपनी शहीद हो करके देश की सेवा की, तो उनको इतना 1,23,43,000 रुपीज़ गवर्नमेंट देगी। कभी कभी होता है कि दिव्यांग जिनको कोई मान ली वॉर हुआ या कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें वो फिजिकली कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, फिजिकली अनफिट हो गए, फिजिकली प्रॉब्लम हो गए, दिव्यांग होंगे, किसी भी तरह से कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसके उन लोगों को 44 लाख तक की राशि दी जाएगी। 4 साल का प्लस 4 ईयर का जो सैलरी है वो तो होगा ही, प्लस जो 4 ईयर के बाद जो सेवानिधि कोर्स मिल रहा है वो दिया जाएगा। तो टोटल 67,43,000 रुपीज़ उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम है जो हमारे अग्निवीर को दिया जाएगा। तो और ये जो सिलेक्शन है ऑल इंडिया ऑल क्लासेस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। उसमें आप अगर जो 17.5 साल से 23 साल के बीच में जो यंग टैलेंट लड़की हो या लड़का जाना चाहते हैं, उनका मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल होगा, उनको देखा जाएगा कि वो फिट हैं या नहीं है, वो एबल हैं कि नहीं है, सारी तरीके से फिटनेस चेक की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन होगा। और वहाँ पे एक जब वो लोग जाएंगे तो हमारे देश के जो बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर हैं, जब वहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उनको रेगुलर कैडर के जो हमारे सेना है उनके लेवल तक उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके साथ काम करवाया जाएगा। और काफ़ी उस चीज़ से काफ़ी हमारे सेना को भी हेल्प मिलेगा, हमारे देश की। और ये एक मैं बात बता दूं, ये स्कीम को काफ़ी एक रिसर्च करके इस चीज़ को तैयार किया गया है। काफ़ी कंट्री को देख के जो सैन्य शक्ति है और जो चीज़ें हैं उन सब को रिसर्च करके ये स्टेप लिया गया है। और ये स्टेप काफ़ी सराहनीय है। सरकार ने ये स्टेप ला करके हमारे देश के लिए, हमारे सेना के लिए काफ़ी एक मजबूत कदम उठाया है। हमारे वो यंग टैलेंट जो जोश से भरे हुए होते हैं, जिनको लगता है कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, वो लड़की हो या लड़का हो, जिनको लगता है कि हमें जाना चाहिए देश की सेवा करने के लिए, हमें डिफेंस में जाना हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयर फोर्स हो, किसी में भी तो जाना चाहिए, उनको एक अच्छा मौका मिलेगा देश की सेवा करने के लिए। उनको अपना एक अच्छा एक मौका मिलेगा देश की सेवा में कंट्रीब्यूशन करने के लिए। तो प्लीज़ इस चीज़ को देखें। और अगर आपको लग रहा है आप इस एज के बिटवीन हैं, तो आप ज़रूर जाएं और देखें कि क्या आप में है क्या वो चीज़ जिससे आप देश को की सुरक्षा के लिए देश जा कर के अपना योगदान दे सकते हैं। पहली साल जो अभी वैकेंसी आने वाली है वो 46,000 वैकेंसी फर्स्ट ईयर में आएगी। और ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है कि 46,000 फर्स्ट ईयर में आई है तो सेकंड ईयर में भी उतनी ही आएगी, नहीं, वो फ्लक्चुएशन आएगा। लेकिन फर्स्ट ईयर में ये बोला गया है कि 46,000 वैकेंसी आने वाली है अग्निपथ योजना के तहत, अकॉर्डिंग टू अग्निपथ स्कीम। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, जाएं और बता दें कि हम देश के वो युवा हैं जो देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। देश की रक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। देश की सेवा करने वाले हमारे सैनिक से बढ़ के कोई नहीं है। जो दिन रात, वो रेगिस्तान हो, वो ग्लेशियर जो बर्फीले चट्टान हो, उसमें खड़े होकर के अपने देश की सेवा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि बहुत जो हम घर पे हैं, हम घूमने जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, ये करते हैं, उनको वो चीज़ से वो लोग परे हैं। उनको ये सब चीज़ें, उनको बस एक ही दिमाग में है, देश की रक्षा कैसे की जाए और हम कैसे अपने देश को आगे और एक पावरफुल कंट्री बनाएं। तो इससे मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़ के भी कुछ काम होता है। तो आप प्लीज़ जाएं, उस चीज़ को देखें, उनको देखें, उनसे सीखें और अपने योगदान दें। तो ये एक स्कीम थी जो लॉन्च की गई है
हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है, आप उसको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़, ऐसे ही लेटेस्ट टॉपिक पे एनालिसिस मैं करूँगी। और आप लोगों और ये जानना ज़रूरी है कि अभी कौन कौन सी इसके देखिए मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो जानना ज़रूरी है। हम उन सब लोगों से जो दिन भर काम करते हैं, भाग दौड़ में रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता होगा। मैं जानती हूँ कि उनको न्यूज़ देखने का भी कभी टाइम नहीं मिलता होगा, या फिर पेपर रीड करने का भी कभी टाइम नहीं मिलता होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं वो सारी न्यूज़ दूँगी जो आपके लिए हमारे जानना ज़रूरी है। देश में क्या हो रहा है, किसने क्या बोला, क्या स्कीम निकला है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करते रहूँगी। तो मैं गुड़िया, मेरा चैनल बिहार इनसाइट, मैं बिहार के रहने वाली हूँ। तो बिहार एक स्टेट है, मैं भारत की रहने वाली हूँ। तो ये मैं आप सबकी, मैं पूरे लोगों को बोलती हूँ, आप जितने लोगों से कनेक्शन है, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको वो हर एक चीज़, वो अपडेट मिलेगा जो आपको ज़रूरी है। और आप मुझे बस वीडियो देखते रहें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।